जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की लाइव क्लास में। और जो बच्चे अभी तक जुड़ गए हैं वो क्लास को फटाफट लग लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम तब तक के लिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखते हैं। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला समांतर श्रेणी में क्या आपको ये डब्बा वाला क्वेश्चन आता है? ये जैसे 2 डब्बा में भरना है, क्या अंक आएगा, उसके बाद ये 26। इसके बाद जैसे ये डब्बा आएगा, पहला डब्बा, इसमें क्या होगा आपको नहीं पता है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। इसके बाद दूसरा नंबर में है, दूसरा पद है 13। इसके बाद तीसरा पद नहीं दिया गया है, चौथा पद 3 है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन बन जाएगा, तो बनाइए तब तक। और हम भी बना रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे बोर्ड में बना रहे हैं, और आप लोग भी बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या है? 2, यानी कि पहला जो एपी का पहला पद दिया गया है 2 दिया गया है। एपी का पहला पद दिया गया है 2, एपी का पहला पद 2 दिया गया है, और एपी का दूसरा पद नहीं दिया गया है, और एपी का तीसरा पद दिया गया है। एपी का तीसरा पद क्या दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे एपी का तीसरा पद कितना दिया गया है, 26। यहाँ पे लिख देते हैं एपी का तीसरा पद को A3 से सूचित करते हैं। A3 बराबर क्या दिया गया है, 26। और निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, एपी का दूसरा पद ज्ञात करना है। एपी का दूसरा पद ज्ञात करना है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, एपी का दूसरा पद ज्ञात करना है। एपी का दूसरा पद ज्ञात करना है। एपी का भी जो है यहाँ पे बहुत हल्का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। एपी का तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं? एपी का तीसरा पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 26। ए प्लस 2d बराबर 26। और A2 का मान ये बराबर क्या दिया गया है, एपी का पहला पद दिया गया है। यहाँ पे एपी का पहला पद क्या दिया गया है, 2 दिया गया है ना, यहाँ पर 2। यहाँ हम इसको जो है ए बराबर 2 दिया गया है, तो यहाँ पे ए बराबर एक जगह पे 2 प्लस 2d बराबर 26 हो गया। यहाँ पे मान क्लियर है सब, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। 2d बराबर 26। इस साइड जो 2 बचा है इसको इस साइड ले आते हैं। अचर पद को एक साइड, चर पद को एक साइड, तो सबको कर रहे हैं, चर पद को एक साइड, अचर पद को एक साइड। ये तो करना जो बनता ही है। यहाँ जो 2 है प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा 2d। इसके बाद जो है 26 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। d बराबर क्या हो जाएगा, 24/2। d बराबर 12। d बराबर क्या हो गया, 12। अब जो है A2 का मान ज्ञात करना है ना, A2 का मान ज्ञात करना है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं। तो A का मान कितना दिया गया है, 2। A का मान 2 दिया गया है, 2 प्लस में D का मान कितना दिया गया है, 12। अभी निकला है D बराबर 12। यहाँ पे इसका क्या हो गया, 14। A2 बराबर कितना आंसर हो गया, 14, 13, इंग्लिश में 13। अब इसका जो है दूसरा नंबर का पाई है। दूसरा नंबर में पहला क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या है, ए का मान नहीं दिया गया है, ए बराबर 12, A2 बराबर 13। A3 का मान भी नहीं दिया गया है। A3 का मान कितना दिया है, इसका 12, इसमें A3 का मान भी नहीं दिया गया है। A3 का मान भी नहीं दिया गया है। A4 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। A4 का मान 3। क्लियर है सब कुछ, किसी को कोई दिक्कत नहीं।
इसको वाट लिखते हैं, वाट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। मान किसका किसका दिया गया है, पहले इसी के लिख देते हैं, जिसका मान दिया गया है उसको लिख देते हैं। a2 का मान दिया गया है, a2 बराबर 13 दिया गया है, 13। a2 बराबर 13, a2 को क्या लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस डी लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे। अब जो है और किसका मान दिया गया है, a4 का मान दिया गया है, यानी कि चौथा पद का मान दिया गया है। चौथा पद का मान क्या है, चौथा पद का मान दिया गया है 3, a4। अब यहाँ पे लिख देते हैं a4 बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। चौथा पद 3 दिया गया, चौथा पद को क्या लिखेंगे, a4 बराबर, a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3 लिखेंगे। a प्लस 3, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे a प्लस डी बराबर 13। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13 दिया है, a प्लस डी बराबर 13। यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, a प्लस 3d बराबर 3। एक नंबर का क्वेश्चन भी बहुत घुमा फिरा करके फंसाता है, यानी कि बच्चे गलती करें, आप लोग को गलती करना नहीं है, क्योंकि आप गणित पर कहाँ से रहे हैं, तो सर्कल टोकर से कर रहे हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, यहाँ पे घटाओ तो घटो का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी घटाओ, प्लस माइनस है कट जाएगा ये, यहाँ पे प्लस डी माइनस 3d, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 माइनस 2d। यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10। d बराबर क्या बचेगा, 10 अपॉन माइनस टू कहाँ से, 10 अपॉन -2, 2 गुना में है -2, यहाँ पे भागा में आ गया, कट कर क्या बचेगा, -5। डी का मान क्या आ गया, -5, डी का मान -5। अब जो है डी का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में, यहाँ मिटा देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान क्या आया था, डी का मान क्या आया था, -5। -5 ए, इसका मान क्या हो गया, -5 बराबर 13, ये बराबर 13, इस साइड प्लस माइनस में है तो इस साइड आकर के प्लस में आ जाएगा। ये का मान क्या आ गया, 18, ये बराबर 18, डी बराबर -5, ए बराबर 18, डी बराबर -5 आ गया। ए बराबर 18, डी बराबर -5, यही आंसर आया है। अभी तो बना नहीं है, पूरा तरीका से सॉल्व नहीं हुआ है, पूरा सॉल्व करेंगे इसको भी अभी। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तुरंत ही ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। अब इसका जो है a1 का ए का मान तो निकल गया 18, ए का मान कितना निकल गया 18, यहाँ पे लिख देते हैं 18 और a2 का मान दिया, a2 का मान पहले से दिया था 13, a3 का मान निकालना है, a3 का मान क्या निकालना है, a3 का मान निकालना है। a3 को हम क्या लिख सकते हैं,
A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक घटा करके 2D हो जाएगा। अब जो है ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान 18 दिया गया है, प्लस दिया गया है, 2 दिया गया है, इसके बाद इंटू है तो इंटू गुना इंटू, उसके बाद माइनस है -5, इसके बाद गुना जो करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, 18 घट जाएगा 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8। इसमें जो है A1 का ए का मान कितना आया 18, A3 का मान कितना, यही निकालना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तब तक। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में एक बार आप बता दीजिएगा, नहीं तो मेरा वीडियो बनाना ही बेकार लगेगा हमको। नहीं लाइक आता है, एक भी नहीं कमेंट आता है, तो इसमें फालतू टाइम देना इसमें फालतू हो जाता है। क्वेश्चन हम कौन सा लेते हैं, लिखा गया है एपी का तीसरा और 9वां पद, एपी का एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः कितना कितना दिया गया है, एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 दिया है इसका। तो बोलता है इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका जाएं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एपी का तीसरा और 9वां पद, एपी का तीसरा और 9वां पद क्या है, 4 और -8 है, 4 और -8 है। तो इसका जो है कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद, यानी कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो सॉल्व करते हैं पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, एपी का तीसरा पद, एपी का थर्ड टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एपी का थर्ड टर्म को किससे सूचित करते हैं, A3 से सूचित करते हैं। तो आप लोगों को बताए थे आज जो लेक्चर 1 में बताए, तो आज जो है लेक्चर 3 है। आज जो है लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 में हम बता दिए थे फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला था हम लेक्चर 1 में बता दिए थे। तो आप लोग लेक्चर 1 का क्लास जरूर कर लीजिएगा। और लेक्चर 3 में हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। यहाँ पे एपी का थर्ड टर्म के लिए, एपी का तीसरा पद के लिए, एपी का जो तीसरा पद होता है उसको A3 से सूचित करते हैं। इसका जो है A3 बराबर क्या दिया गया है, ये तीसरा पद और तीसरा और 9वां पद क्या है, क्रमशः करके दिया गया है। एपी का तीसरा पद 4 है, एपी का तीसरा पद 4 है और एपी का 9वां पद कितना है, -8 है। इसको पहले हम क्या लिखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D। A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D, A+2D बराबर 4। इसको सब क्या मान लेते, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो है एपी का 9वां पद दिया गया है, 9वां पद क्या है, एपी का 9वां पद को किससे सूचित करेंगे, तो A9 से।
इसको भी A9 से सूचित करेंगे। A9 से A9 का मतलब बराबर -8। A9 ये नवा पद क्या दिया गया, नवा पद -8 दिया गया है। इसको कैसे करके लिखेंगे, इसको भी ऐसे करके लिखेंगे, यानी कि ये अब ये घटा देंगे, मतलब कि 9 है यहाँ पे, 9 A9 है तो 8D होगा, यहाँ पे A50 होगा तो 49D होता, A100 होता, A100 रहता यहाँ पे तो कितना होता 99D। ऐसे ही करके एक घटा करके लिखना यहाँ पे, जैसे 9 A9 दिया गया है A+8D, अगर एक यहाँ पे A50 रहता तो A+49D, ऐसे करके लिखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये तो बात बताए थे हम पहले। यहाँ पे -8, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ पे जो है समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं तो हम फिर क्लास करवाएंगे इसका भी, तो तब तक के लिए आराम से इसको समझ जाइए, हम जैसे बता दे रहे हैं उससे समझ जाइए। आसान है, बहुत आसान है। इसको लिख देंगे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2। समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 A+2D बराबर 4, A+8D बराबर -8। इसको जो यहाँ पे लिख देते हैं घटाने से, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसको घेर देंगे, इसको माइनस, यहाँ पे प्लस है, इसको घेर देंगे, इसे प्लस कर देंगे। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देते हैं। अभी यहाँ जो है ऊपर में माइनस नीचे प्लस, ये कट जाएगा, और जो है यहाँ पे ऊपर में +2 नीचे में -8, तो घट करके कितना हो जाएगा, -6। गर्मी बहुत है, पंखा भी थोड़ा सा हवा दे रहा है। यहाँ पे प्लस में ऊपर में 4 है, प्लस में नीचे में भी प्लस में 8 है, तो कितना हो जाएगा 12। डी बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे, यहाँ पे है गुना में है 6, अभी गुना में इस साइड आकर के -6 बटे में, यानी कि -6 गुना से आकर के भागा में आ गया। डी बराबर क्या हो जाएगा, -2, डी बराबर -2। इधर आप लोग लिख लीजिए, इधर हम मिटा दे रहे हैं। इस साइड जगह है, इस साइड हम लिख देते हैं। अब जो है डी का मान जो है समीकरण यहाँ लिख देते हैं, डी का मान, डी का वैल्यू जो है, डी का मान समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, वही सेम आंसर आएगा, डी का मान जो है सेम आएगा। एक मान रख देते हैं, जो आपको आसान लगे उसमें रखिए आप, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर 4, यह है ना समीकरण 1, समीकरण 1। अब यहाँ पे डी का जो वैल्यू है, डी का मान जो है इसमें रखेंगे आप, A+ डी का मान कितना है, -2D गुना में है तो गुना का चेंज करके इसे बराबर 4, A+, यहाँ पे जो गुना प्लस, यहाँ +2 है और -2 है, गुना हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर 4, और यहाँ पे A+ प्लस माइनस से होगा, इसके बाद 4, ये बराबर 4 माइनस इस साइड प्लस। ए का मान जो है कितना आया, 8, डी का मान कितना आया, -2, ए का मान 8 आया। यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, एक नहीं तो इसको याद रख लेते हैं, ए का मान 8 और डी का मान -2, इसको हम मिटा दे रहे हैं।
अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूरी तरीका से सॉल्व नहीं हुआ है, इसको भी अभी सॉल्व अब यहाँ पे क्या बचा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद ही शून्य होगा। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अब इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका मान बोल रहा है ए एन का मान शून्य दिया गया है, और जो है ए का मान कितना आया है 8, ए का मान 8 आया है, और डी का मान कितना आया है -2, डी का मान -2। अब किसका मान बच गया है, इसमें एन का मान बच गया है, उसी का मान निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आप लोगों को पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला हम पहले बता दिए हैं, ए एन का फॉर्मूला पहले बता दिए हैं। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पे तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, तो नहीं समझे तो फिर से बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा। हम सबका मान पुट कर देते हैं, सबका मान जो है यहाँ पर इसको सबके जगह पर रख देते हैं। ये का मान कितना आया 8, यहाँ पे प्लस -1 इंटू -2, इसके साइड 0, 8 प्लस में है, अभी 8 जो है प्लस में है, इस साइड आ जाएगा माइनस में, बराबर n-1 -8 बराबर गुणा कर देंगे -2n, इसके बाद +2, यहाँ पे जो है -2 गुना n कितना हो जाएगा 2n, -2 गुना -1 कितना हो जाएगा +2, हो गया, समझ गए होंगे। इसके बाद जो है 8 जो है -8, यहाँ पे इसको जो है +2 को इस साइड ला लेंगे, -2 हो जाएगा। इसके बाद जो है बच क्या गया इस साइड -2n। ये तो आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, यहाँ से तो बच्चे भी बना सकते हैं, तो आप लोग तो बहुत आसानी से समझ जाते होंगे। -10 बराबर -2n, यहाँ पे माइनस कट गया, 10 यहाँ पे ये 2 जो है इसके बट्टे में बराबर n, कट गया 5, n का मान 5। अब जो है यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि n बराबर 5, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका 5वां पद जो है शून्य होगा। यहाँ पे लिख देंगे इसका, इसीलिए यहाँ पे चूंकि लिख देंगे, चूंकि इसका 5वां पद शून्य होगा, इसका 5वां पद शून्य होगा। बहुत से बच्चे हमको मैसेज कर रहे थे कि आप सर लाइव क्लास नहीं आते हैं, तो लाइव क्लास हम क्यों नहीं आते हैं, अभी जो है रात का 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो मेरे इंतजार में बैठा रहेगा क्लास करने के लिए। इसीलिए जो है दिन में हम लाइव नहीं ले पाते हम, क्योंकि हम खुद भी क्लास करते हैं, इसीलिए हम लाइव नहीं दे पा रहे हैं दिन में। और कोई बच्चा जो कोशिश करेंगे कि 10 बजे के बाद हम लाइव क्लास देंगे, लेकिन हमको टाइम नहीं बचता, इसी कारण जो है हम 12 बजे खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को हम 4 बजे सुबह अपलोड करते हैं, तो हमको टाइम नहीं मिलता, इसी कारण जो है हम लाइव क्लास नहीं दे पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तब तक हम